नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जितने भी विद्यार्थी हैं जो सीटी 10+2 लेवल का एग्जाम देने वाले हैं, उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। आपके पास 3 दिन शेष बचे। कितने दिन? अभी 3 दिन आपके पास शेष हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास 3 ही दिन शेष बचे। 3 दिन में आप है ना जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर सकते हो उतने सारे करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और एक दूसरी बात ध्यान से सुनना मेरी कि चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करने वाला आने वाले प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले 2 दिन है ना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस चैनल पर आपके, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे करवाए जाएंगे। और टेलीग्राम की जो लिंक है ना, टेलीग्राम की जो लिंक है ना, वो मैं दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में। किस में दे रहा हूं? कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उसी पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण पीडीएफ भेजने वाला हूं। तो वो पीडीएफ वहीं से आपको मिलेगी और वो आप है ना यदि सेंटर पर भी बैठे होंगे ना तो 1 घंटे पहले सेंटर पर इंतजार करे होंगे, तब भी आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो अच्छी सी पीडीएफ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होगी जो टेलीग्राम पर भेज दूंगा मैं आपको। फटाफट से टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। और दूसरी बात, अब तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना, उसके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है अभी, ठीक है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और क्लास को कर देते हैं क्या शुरू। चलो पहला ही क्वेश्चन देखो, पहला ही क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़। मैं फटाफट करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर यानी डी लॉक हो जाएगा। डी में क्या लिखा है सर जी? अरे डी में लिखा है मेहरानगढ़ लिखा है, तो मेहरानगढ़ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और एक चीज और बता दूं, मात्र अपनी क्लास 20 से 25 मिनट की रहेगी। कितनी रहेगी? 20 से 25 मिनट में मैं आपको लगभग 80 से 85 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आपको ना कंटिन्यूटी बनाए रखनी है भाई। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। नाथुला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो ये आपका सिक्किम में है, ठीक है। किसमें? सिक्किम में। फटाफट करने सारे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि समय भी बहुत कम है और जल्दी से आपको भी पढ़ लेना है। हुरडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया, मतलब किस वर्ष किया गया? 1732, 1733, 1734, 1735। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें 1734 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के प्रथम, क्या लिखा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? टी.एन. शेषन थे, सुकुमार सेन थे, के.वी. के सुंदरम या एस.पी. सेन? बताओ इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल आपका सुकुमार सेन, बी लॉक कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न इंपोर्टेंट फिर से आ गया है। क्वेश्चन कहता है किस प्रतिहार शासक ने मंडोर से राजधानी बदलकर मेड़ता स्थानांतरित कर ली थी? तो वो थे आपके नागभट्ट प्रथम। इसमें आपका ए लॉक हो जाएगा और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? एकांकी शब्द में कौन सा समास है? एकांकी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, बहुव्रीहि या अव्ययभाव समास है? कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें देखो संख्या की प्रधानता, आपका द्विगु समास राइट हो जाएगा, ठीक है ना। एकांकी लिखा है तो द्विगु समास, ठीक है। द्वंद्व होता है तो दूसरा पद प्रधान होता है, देखो पद प्रधान होते हैं इनमें, ठीक है। तो राइट आंसर द्विगु हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास, पंडित जाबरमल शर्मा, गौरीशंकर उपाध्याय या कपूरचंद कुलिस? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका पंडित जाबरमल शर्मा आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी को क्या कर दो सर जी? लॉक कर दो। अरे बिल्कुल लॉक कर दिया है, ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा क्लास का, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। रम्मत लोकनाट्य शैली का प्रारंभ किस क्षेत्र से माना जाता है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका जैसलमेर लॉक कर दो। अरे कौन सा गुरुजी? सी को लॉक कर दो। अरे अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट आ गया। भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में क्या लिखा है? भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाने वाली बोली कौन सी है? रांगड़ी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, फिर बांगड़ी है? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका मेवाड़ी राइट हो जाएगा। किसको लॉक करोगे? मेवाड़ी। मेवाड़ी कहां लिखा है सर जी? सी में लिखा है। वेरी गुड। अगला प्रश्न लिखा है आपका जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रे फटाफट से बताओ। कानड़ देव, कीर्तिपाल, रतन सिंह या हमीर देव? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका कीर्तिपाल हो जाएगा। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट सारे के सारे। और भगत पंथ के प्रतिपादक आपसे पूछे कौन थे? तो ये आपके गोविंद गुरु थे। बी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी को लॉक कर दो, गोविंद गिरी। वेरी गुड। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड किस नदी पर बना है? महानदी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा? इनमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका क्या हो जाएगा? महानदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुजी महानदी किस में लिखा है? अरे ए में लिखा है दोस्त। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, फिर से आ गया है। क्वेश्चन कहता है राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बताओ। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, करौली? बताओ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा राइट करोगे? अरे गुरुजी झुंझुनू को लॉक कर दो। अरे बिल्कुल झुंझुनू को क्या कर दिया हमने? लॉक कर दिया भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया आपका। देखो, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका भाग 4 में मिलता है। अरे किस में मिलता है रे? भाग 4th में मिलता है। तो भाग 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप यहाँ पर डी को लॉक कर दो। बिल्कुल डी को लॉक कर दिया सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया भाई। संविधान के अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका नियुक्त, डी वाला लॉक हो जाएगा। कौन सा लॉक हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? मेंडल को के रूप में जाना जाता है। देखो, एक प्रकार से आनुवंशिकता है ना, आनुवंशिकता, इसका इसके बारे में तो मेंडल ने बताया है। तो आपको पूछा मेंडल को और किस रूप में जाना जाता है? तो मेंडल को आपके जेनेटिक्स के जनक माना जाता है। सी लॉक हो जाएगा इसमें। कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फिर से आपका आ गया है यहाँ पर। सिमंड का रोग, यानी सिमंड का रोग संबंधित होता है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि? इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें आपका पीयूष ग्रंथि क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए को क्या कर दो गुरुजी? लॉक कर दो। बिल्कुल लॉक कर दिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आ गया। भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी आदि राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो गणेश्वर, बैराट, आहड़ या कालीबंगा? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका बैराट राइट हो जाएगा दोस्त। अरे कौन सा राइट करोगे रे? बैराट आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पाटा संस्कृति का संबंध किससे है? अरे पाटा जो संस्कृति है ना, उसका संबंध किससे है रे? गणगौर उत्सव, नृत्य, विवाह परिधान या रम्मत? तो इसमें आपका कौन सा लॉक हो जाएगा? डी, रम्मत को क्या कर दो रे दोस्त? लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फिर से आपका आ गया है। क्वेश्चन आपका कहता है कि राजस्थान के उन जिलों के युग्म की पहचान करो जो क्रमशः ऊंटों की सर्वाधिक व न्यूनतम संख्या वाले माने जाते हैं। तो देखो, सर्वाधिक तो आपके जैसलमेर में और कम किसमें है? प्रतापगढ़ में। सर्वाधिक किसमें है? जैसलमेर में। तो राइट कौन सा होगा रे? बी लॉक हो जाएगा। ठीक है, बी में जैसलमेर प्रतापगढ़ लिखा है ना। वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम 10 के जनसंख्या वृद्धि वाले युग्म का चयन करो। इसमें ऐसे कौन से जिले हैं जिनका युग्म में लिखा गया है न्यूनतम 10 की जनसंख्या दर आंकी गई है? तो वो है आपके गंगानगर, फिर झुंझुनू, फिर पाली। तो राइट आंसर आपका कौन सा? सी लॉक हो जाएगा सर जी। वेरी गुड, गंगानगर, झुंझुनू, पाली वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार, किसके अनुसार? 178 आर्टिकल के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है? निर्वाचित, मनोनीत, चयनित, नियुक्त? तो वो आपका चयनित किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष को क्या किया जाता है? चयनित। सी लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? स्कर्वी रोग, क्या लिखा है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताओ, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन सी? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? विटामिन सी राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दो। फटाफट से डी को लॉक कर दिया सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया फिर से आपका। रोहन के पिताजी का कल, मतलब रोहन के पिताजी कल फ्रांस गए, रेखांकित क्रियापद बताओ। सक्रमक, रेखांकित कौन सा है? पिताजी कल फ्रांस गए, रेखांकित क्रियापद। अच्छा, क्रियापद बताना है इसमें आपको। सक्रमक, अक्रमक, द्विक्रमक या संयुक्त? इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सक्रमक राइट हो जाएगा। एक को लॉक कर दो। बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। आरएनए का प्राथमिक कार्य बता दो, क्या होता है? अरे आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का होता है, प्रतिकृति बनाना होता है, प्रोटीन संश्लेषण या अनुवाद करना। तो आरएनए का मेन काम होता है आपका कि जो प्रोटीन होता है संश्लेषण उसका ये करना होता है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान का अच्छा क्वेश्चन आया। भारतीय स्थलीय सीमा, देखो भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बताओ। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। वाह गुरुजी, भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे, बिल्कुल गलत मत कर देना। राइट आंसर आपका, देखो ये तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। 7, 8, 8,000, 10,000 से तो कम वैसे ही नहीं है। 15,200 किलोमीटर होगा। 15,200 किलोमीटर आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न बता दो सर। अगला देखो, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया आपका कि हाँ, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुजी पहला कथन क्या लिखा है? अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। बिल्कुल, अरे है ना, बिल्कुल सही है आपका ये। अगला है, इसकी तुलना में हाँ अम्पलासियन पर्वत अमेरिका की जा सकती है। बिल्कुल सही है। ये राज्य के लगभग 9% भाग पर, अरे वाह वेरी गुड। उत्तर पूर्वी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ शिखर, हाँ उत्तर पूर्वी की बिल्कुल रघुनाथगढ़ शिखर है अभी। ठीक है ना, तो सारे राइट हो गए ये तो। इसमें फिर सारे किस में लिखें? सारे तो गुरुजी डी में लिखें। तो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन, यानी चारों कथन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न इंपोर्टेंट फिर से। भारतीय संविधान में मूल कृतियों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की, बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति या अशोक
हाँ, अशोक मेहता समिति। बताओ इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, फटाफट बता दो। तो इसमें आप कौन से को लॉक कर दोगे, तो इसमें आपका जो स्वर्ण सिंह समिति लिखा है ना, वो आपका राइट हो जाएगा। ए को लॉक कर दो, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान सहकारी डेयरी मतलब फेडरेशन यानी आरसीडीएफ की स्थापना ये कब की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, अक्सर पूछा जाता है, पूछ लिया गया, लेबर स्टेट में आया हुआ है 1972, 1977, 1981 या 1992। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, 1977 राइट हो जाएगा। गुरुजी 1977 को लॉक कर दो, बिल्कुल लॉक कर दिया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की युग्म की पहचान कीजिए। जालोर झुंझुनू, कोटा जालोर, झुंझुनू प्रतापगढ़ या प्रतापगढ़ जालोर, इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा रे आपका। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, कोटा जालोर। बी को लॉक कर दो, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ गया आपका। क्वेश्चन कहता है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में प्रोटॉन्स खोते हैं या इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं या न्यूट्रॉन्स खो देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त कर देते हैं। बताओ इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं, ठीक है, तो बी आपका लॉक हो जाएगा। अरे ऑक्सीकरण में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता, संबोधन, दिनांक, अभिवादन, पत्रांक, ठीक है ना, बताओ कौन सा नहीं होता, फटाफट बता दो। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका, अभिवादन राइट हो जाएगा, सी को लॉक कर दो। वाह गुरुजी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न इंपोर्टेंट है फिर से, राजस्थान की किस नदी का उद्गम शेर गांव की पहाड़ियों से होता है, सुकड़ी का, बनास का, खारी का या फिर बांडी का, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा राइट करोगे आप गुरुजी, इसमें आप है ना खारी को लॉक कर दो। अरे बिल्कुल खारी राइट हो जाएगा, खारी कहाँ लिखा है रे, सी में लिखा है, तो सी को आप ताल लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। अरे निमाड़ी किस में बोली जाती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी में, पश्चिमी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान। एक को यहाँ पर क्या करोगे, लॉक कर दोगे सर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका ये लिखा है टिहरी बांध किन नदियों पर बना है, भागीरथी, भीलगंगा, पिंडार नदी, अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी या अलकनंदा धौलीगंगा, बताओ इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, फटाफट जवाब दे दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट आ गया है। तो ये आपका भागीरथी और भील गंगा राइट हो जाएगा, एक को यहाँ पर क्या कर दोगे, लॉक कर दोगे। चलो अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न गुरुजी अभी बता देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उसमें दाईं ओर जाकर मिलती है वह कौन सी नदी है, अरे दाईं ओर जाकर मिलने वाली कौन सी नदी है, फटाफट बताओ, सागी है, खारी है, जवाई है या जोजड़ी है, तो इसमें कौन सा राइट करोगे, इसमें सर जी डी को लॉक कर दो, तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में तारकिन के उर्स का आयोजन कहाँ किया जाता है, तारकिन के उर्स का आयोजन आपसे पूछा है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कौन सा हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल। तारकिन में उर्स का आयोजन कहाँ किया जाता है, नागौर, पाली, कोटा या फिर जालोर, इसमें कौन सा राइट कर दोगे, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल आपका 100% नागौर हो जाएगा। गुरुजी बिल्कुल नागौर को लॉक कर दो, नागौर कहाँ लिखा है, ए में लिखा है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मसूरिया साड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, अरे ये मसूरिया साड़ी है ना, मसूरिया साड़ी कौन से जिले की प्रसिद्ध है, उदयपुर की है, कोटा की है, चित्तौड़गढ़ है, अजमेर की है, ये किसकी प्रसिद्ध है, तो ये आपकी किसकी है, ये आपके कोटा की प्रसिद्ध है दोस्त। कोटा कहाँ लिखा है, बी में लिखा है सर जी, बी इसमें राइट आंसर, राइट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है, अरे इनमें से ऐसा कौन सा मतलब क्षेत्र है जो मीरा पुरस्कार से संबंधित है, साहित्य है, गायन है, चित्रण है या हस्तशिल्प है, तो इसमें कौन सा राइट करोगे, इसमें सर जी साहित्य को लॉक कर दो और बिल्कुल आपका साहित्य जो है ना वो राइट हो जाएगा। साहित्य कहाँ लिखा है, ए में लिखा है सर जी, और ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, निम्नलिखित में से राजस्थान मरु त्रिकोण पर्यटन केंद्र कौन से हैं, मरु त्रिकोण जिसमें 3 जिले आएंगे ना, बिल्कुल त्रिकोण लिखा है तो सर जी 3 ही आएंगे, तो वो 3 कौन से जिले आ जाएंगे भाई, इसमें आ जाएगा आपका जैसलमेर और इसमें आ जाएगा आपका बीकानेर और इसमें आ जाएगा जोधपुर, तो आपका राइट आंसर कौन सा लॉक करो, अरे डी को लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न देखो फटाफट से, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ गया फिर भी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसका कथन है, भीमराव अंबेडकर का है, केटी शाह का, के एम मुंशी या जवाहरलाल नेहरू, इसमें कौन सा राइट कर दोगे, तो इसमें आपका केटी शाह बी लॉक हो जाएगा, कौन सा केटी शाह है, बी लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, प्रत्यय रहित शब्द बता दो, इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रत्यय रहित है, जिसमें प्रत्यय नहीं है, पराभव में नहीं है, कवित्व में नहीं है, कुख्यात में नहीं है, लघुत्व में नहीं है, तो सामने दिख रहा है एकदम स्पष्ट बता सकते हो, कुख्यात में क्या नहीं है आपका,
हाँ बिल्कुल, प्रत्यय नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं, तो ये आपका प्रत्यय रहित शब्द हो गया। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। लिखा है वृद्धि संधि का उदाहरण बताओ। वृद्धि संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है, बताओ। जलोग है या पित्रादेश है, मतलब पित्र प्लस आदेश, गणेश गण प्लस इस, कपीस कप, हाँ प्लस इस, ठीक है ना। और वैसे इस आएगा, इसमें बिल्कुल आएगा ना गुरुजी, ये तो तीनों ही नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कौन होगा रे, जलोग होगा। ए आपका राइट हो जाएगा। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है, आपका पहला ही ए राइट हो जाएगा, जलोग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहते हैं, देखो अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया अभी। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा आपकी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किसका अवशेष माना जाता है, टेथी सागर, गोंडवाना लैंड, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा राइट करोगे, इसमें आपका टेथी सागर राइट हो जाएगा, ए लॉक कर दो। बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फटाफट से पढ़ लो और फटाफट से इसका जवाब दे दो भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया फिर से आपका। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी, सबसे बड़ी मीठे पानी की पूछा है, तो मीठे पानी की पुष्कर झील है अभी, ठीक है ना। सबसे बड़ी पूछा है ना, सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील पूछी है ना। अरे बिल्कुल पुष्कर ही अभी, और जयसमंद भी आपके मीठे पानी में आ जाती है, ठीक है। पुष्कर झील इसमें राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, गंग नहर, राजस्थान नहर, मरु नहर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आपका राजस्थान नहर हो जाएगा। और राजस्थान नहर कहाँ लिखा है, सर जी बी में लिखा है, तो बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, मानसून का जुआ कहा जाता है उद्योग को, सेवा को, कृषि को या फिर वर्षा को। इसमें से किसको कहा जाता है मानसून का जुआ, अरे मानसून का जुआ उसी को कहते हैं। मानसून हो ना तो आप है ना जुआ खेल सकते हैं, यानी जुए जैसे रुपए ऐसे मानसून से मिलते हैं, यानी आपके कृषि राइट हो जाएगा। कृषि किसमें, सी में लिखा है सर जी, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न फटाफट से बता दो। प्रश्न है राजस्थान का देश में बाजरे के उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बताओ कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका प्रथम स्थान है, एक को लॉक कर दो, एक को क्या कर दो सर जी, लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, सागवा, हाँ लीलवाणी, काला खूंटा, तलवाड़ा संबंधित है, मैग्नीज से, लोहा से, सीसा जस्ता से या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका मैग्नीज राइट हो जाएगा, एक को लॉक कर दो। वाह गुरुजी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है पालनहार योजना लागू की गई, पालन योजना कब लागू की गई, तो ये 8 फेब 2000, बताओ कितने को, 5 को, 2005 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है बिल्कुल 8 फेब है ना, 8 फेब बता रहा हूँ, 8 फेब 2005, सी लॉक कर दो। बिल्कुल गुरुजी सी को लॉक कर दिया है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न फिर इंपोर्टेंट आ गया है। भांकड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, बताओ फटाफट से बता दो। तो बताओ पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या सिर्फ राजस्थान, बताओ इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये आपके भाखड़ा नांगल परियोजना आपके पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की क्या है, बिल्कुल संयुक्त परियोजना है। तो आपका यहाँ पर क्या लॉक हो जाएगा रे, बी लॉक हो जाएगा। कौन सा लॉक हो जाएगा, बी, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा आप क्या करोगे, राइट करोगे। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ वैसे सारे इंपॉर्टेंट है ये। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान के किस पर्यटक स्थल पर आते हैं, सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक ना वो राजस्थान के कौन से पर्यटक पर आते हैं भाई, जोधपुर, जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, कौन से पर आते हैं फटाफट से बता देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सरजीत जयपुर को लॉक कर दो। और बिल्कुल आपका जयपुर बी में लिखा है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, 5 में, 10 में, 15 या फिर 11, बताओ कितने खंडों में बांटा गया है। तो इसमें आपका 10 खंड राइट हो जाएगा। अरे 10 खंड क्या हो जाएगा रे, राइट हो जाएगा। तो 10 खंड कहाँ लिखा है, 10 खंड बी में लिखा है सर जी, और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बता दो सर जी। अरे वाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। पान मेथी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, पान मेथी के लिए प्रसिद्ध जिला नागौर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो इसमें आपका नागौर राइट हो जाएगा। पान मेथी के लिए कौन सा जिला है, पान मेथी के लिए नागौर है सर जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका ये कहता है ख्याल और उसके प्रवर्तक के संबंध में असंगत युग्म बता दो। ख्याल और उसके प्रवर्तक के संबंध में असंगत युग्म बताना है। जयपुरी ख्याल मनरंग, हेला ख्याल शायर हेला, शेखावटी ख्याल नानूराम, हाँ या फिर कुचामनी दूलिया राणा, बताओ कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका दूलिया राणा कुचामनी वाला राइट हो जाएगा। डी को यहाँ पर फटाफट से क्या कर दो, लॉक कर दो। हाँ सर जी डी को हमने लॉक कर दिया है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस दुर्ग
निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया? फटाफट बताओ। कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या गागरोन दुर्ग? तो इसमें कौन सा राइट करोगे? इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग आपका सी लॉक हो जाएगा दोस्त। कौन सा लॉक करोगे? इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मतदाता शब्द में कौन सा समास है? अरे मतदाता, मत को दान करने वाला शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष समास? तो इसमें तो आपका न तो द्वंद्व होगा, आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर किसको लॉक कर दो? डी को लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ गया फिर से। किस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है? बताओ ये कौन से टाइम होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा? तो ये आपकी जून से लेकर के सितंबर तक होती है और इसी को मानसूनी वर्षा बोलते हैं। बिल्कुल मानसून इसी में आता है, ठीक है ना। ऋतु तीन आती है, लेकिन ये आपकी वो एक ऋतु में से एक ऋतु है जिसमें आपके लगभग लोगों को काम आते हैं जून से सितंबर। डी आपका लॉक हो जाएगा सर जी। वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या लिखा है? प्रश्न इंपोर्टेंट आ गया आपका। क्वेश्चन कहता है राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर? बताओ कौन से में? बताओ। तो ये आपके जयपुर में है अभी। तो आपका लॉक कौन सा हो जाएगा? गुरुजी इसमें आपका ए लॉक कर दो। बिल्कुल हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? ए लॉक कर दिया अभी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी ये, ठीक है। एक मिनट रुको रे, एक दो क्वेश्चन और रह गए आपके, वो करवा देता हूँ। चलो क्वेश्चन देख लो। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अरे धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अरे तो पहले तो ये देखो धातु ऑक्साइड होते कौन से हैं। देखो जैसे जिंक धातु है, इसको इसके साथ ऑक्सीजन मिला दिया आपने, आ गया। अब रिएक्शन कराओगे जिंक की और ऑक्सीजन की तो ZnO बनेगा। ये एक क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। और आपका MnO ये भी एक धात्विक ऑक्साइड है। Fe2O3 ये भी धात्विक ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। ये सारे धात्विक ऑक्साइड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन साथ में होता है। तो प्रकृति कैसी होती है? इनकी प्रकृति दोस्तों क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति के होते हैं सारे के सारे धात्विक ऑक्साइड, ठीक है ना। चलो गुरुजी अगला प्रश्न एक और बता दूं, एक और भी है। चलो ये बताओ तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है। तत्काल ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? विटामिन से, वसा से, प्रोटीन से या ग्लूकोज से? बताओ किससे होती है? तो ये आपके ग्लूकोज से। ग्लूकोज का सूत्र पूछ लेना सर जी, तो सूत्र बता देना आप C6H12O6। C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। तत्काल ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है। आप यहाँ पर डी को लॉक कर दो सर जी। बिल्कुल हमने डी को लॉक कर दिया है। तो आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी आपको क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास थी, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सारे ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद मित्रों। एक मिनट इसको ऑफ कर देते हैं।